हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट हमने 1857 की क्रांति के बारे में आपसे बात की थी। 1857 की क्रांति के कंप्लीट होने के बाद अगला जो टॉपिक है राजस्थान के इतिहास में, वो है हमारा राजस्थान में किसान एवं जनजातीय आंदोलन। तो पहले मैं किसान आंदोलन की बात कर रहा हूं और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा जनजातीय आंदोलन के बारे में। देखो, सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो किसान आंदोलन था वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा? बिजोलिया। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे बिजोलिया किसान आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से, बिजोलिया किसान आंदोलन। देखो, इस आंदोलन की शुरुआत जो है 1897 से हुई और कब तक चला? 1941 ईस्वी तक चला। ठीक है, एक एक करके मैं बात करता हूं। देखो, ये जो किसान आंदोलन है, सबसे पहले मैं बिजोलिया की बात करता हूं। खानवा के युद्ध में अशोक परमार हुए। अशोक परमार जगनेर भरतपुर के रहने वाले थे। उन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग किया और राणा सांगा का सहयोग करने के कारण उन्हें इनाम के तौर पर ऊपर माल की जागीर प्रदान की गई और उस ऊपर माल जागीर का सदर मुकाम या केंद्र बिंदु था कौन सा ठिकाना? बिजोलिया ठिकाना, जो कि मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तो मैं कह सकता हूं खानवा के युद्ध में अशोक परमार द्वारा सहयोग किए जाने के कारण इसे इनाम के रूप में ऊपर माल की जागीर प्रदान की गई। ऊपर माल की जागीर प्रदान की गई। ठीक है, इस जागीर का सदर मुकाम बोलते हैं केंद्र बिंदु और मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना बिजोलिया था। ठीक है भाई, ये किसके बारे में बात हुई? बिजोलिया जो है वर्तमान भीलवाड़ा में पड़ता है और उस समय तत्कालीन मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था, बिजोलिया था। तो हम कह सकते हैं अशोक परमार द्वारा खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग किए जाने के कारण उन्हें इनाम में ऊपर माल की जागीर प्रदान की गई और उस ऊपर माल की जागीर का सदर मुकाम या केंद्र बिंदु और मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना क्या था? बिजोलिया था। मैं बात करता हूं आंदोलन की शुरुआत में। आंदोलन के शुरू होने के समय बिजोलिया के ठाकुर कृष्ण सिंह तथा मेवाड़ रियासत के शासक महाराणा फतेह सिंह थे। हम ये कह सकते हैं कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय बिजोलिया के ठाकुर कृष्ण सिंह थे और मेवाड़ रियासत के शासक कौन थे? महाराणा फतेह सिंह थे। क्लियर हुआ? ठीक है, देखो बिजोलिया के ठाकुर कृष्ण सिंह जो है, इनके द्वारा
बिजोलिया के किसानों से 84 प्रकार की लाग बाग वसूली जाती थी। एक लाइन और कह सकते हैं, बिजोलिया के ठाकुर द्वारा यहां के किसानों से 84 प्रकार की लाग बाग, ये हम बोल सकते हैं टैक्स वसूले जाते थे। कितने प्रकार के टैक्स वसूलते थे? 84 प्रकार के। इन 84 प्रकार के टैक्सों के विरोध में ही यह आंदोलन शुरू हुआ 1897 में। ठीक है, देखो हम कह सकते हैं 1897 ईस्वी में भीलवाड़ा में एक गांव पड़ता है गिरधारीपुरा गांव, और उस गिरधारीपुरा गांव में एक किसान की मृत्यु हुई। किसान का नाम था गंगाराम धाकड़। गंगाराम धाकड़ नामक किसान की मृत्यु हुई, और उस मृत्यु में मृत्यु भोज में आसपास के सभी गांवों के किसान क्या हुए? इकट्ठे हुए। बिजोलिया ठिकाने के सभी गांवों के किसान इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद उन्होंने ये प्लान किया कि भाई देखिए, हम 84 प्रकार की जो टैक्स है ऐसे कहां तक देते रहेंगे, सारा जो हमारा फसल है या सारा जो धन है वो टैक्स में चला जाता है, तो क्यों ना भाई इसके एवज में या इसके विरोध में क्या की जाए? आवाज उठाई जाए। उन्होंने दो व्यक्ति थे, एक का नाम था नानजी पटेल, दूसरे का नाम था ठाकरी पटेल। इन दोनों को अपना नेतृत्व सौंपकर कहां भेजा? बिजोलिया से मेवाड़ रियासत के शासक महाराणा फतेह सिंह के पास शिकायत करने के लिए भेजा। और महाराणा फतेह सिंह के पास जब नानजी पटेल और ठाकरे पटेल शिकायत करने पहुंचे तो किसी प्रकार का कोई रिएक्शन महाराणा प्रताप की तरफ से नहीं रहा। हम कह सकते हैं कि महाराणा फतेह सिंह जो है इनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं रहा, बल्कि महाराणा फतेह सिंह ने ये जो सूचना है कि भाई नानजी और ठाकरे पटेल मेरे पास आए हैं, ये सूचना किसको भिजवाई? ठाकुर कृष्ण सिंह को भिजवा दी कि भाई इस प्रकार से आपकी शिकायत करने के लिए मेरे पास दो किसान आए हैं, नानजी और ठाकरे पटेल। इस बात का पता जब ठाकुर कृष्ण सिंह को चला तो ठाकुर कृष्ण सिंह बड़े नाराज हुए नानजी और ठाकरे पटेल से। इन दोनों को इन्होंने जागीर से क्या कर दिया? निर्वासित कर दिया, बाहर निकाल दिया। अत्यधिक धन के बदले पुनः इन्हें एंट्री दी गई। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लाइन लिखना चाह रहा हूं यहां। 1897 ईस्वी में गिरधारीपुरा गांव वर्तमान भीलवाड़ा में, तत्कालीन मेवाड़ रियासत में, गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ नामक किसान के मृत्यु भोज में किसानों ने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को अपना नेतृत्व सौंपकर मेवाड़ के शासक के पास भेजा। मेवाड़ के शासक महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा। क्लियर? ठीक है, महाराणा फतेह सिंह के पास गए, और अभी मैंने बताया इस सारी बात का पता लगा किसको? कृष्ण सिंह को। कृष्ण सिंह ने दोनों को निर्वासित कर दिया और बड़ी मुश्किल से अत्यधिक धन के बदले पुनः एंट्री दी। क्लियर? आगे चलकर कृष्ण सिंह जो है वो नाराज हुए, और कृष्ण सिंह ने नाराज होकर के किसानों के ऊपर एक और कर लगा दिया, चंवरी कर। कौन सा कर? नेक्स्ट मैं बात करता हूं 1903 ईस्वी में ठाकुर कृष्ण सिंह ने किसानों से चंवरी नामक कर वसूलना शुरू किया, जिसमें
लड़की के विवाह पर किसानों को 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक धनराशि राजकोष में जमा करनी होती थी। राजकोष में जमा करनी पड़ती थी। देखिए, तो लड़की के विवाह के अवसर पर एक और कर लगा दिया। कौन सा कर? चमरी कर, जिसमें 5 से 25 रुपए तक लड़की के विवाह के अवसर पर राजकोष में जमा कराने होते थे। तो पहले ही बड़ी समस्याएं थी, 84 प्रकार के कर पहले ही दे रहे थे, एक कर और लगा दिया। कौन सा कर? चमरी कर। देखो, चमरी कर के विरोध में बेसिकली बिजोलिया के किसानों ने लड़कियों के विवाह करना क्या कर दिया? बंद कर दिया, और लगभग 2 वर्ष तक लड़कियों का विवाह नहीं किया गया। ठीक है, आगे चलकर 1905 में शिकायत करने लगभग 200 कन्याओं को शिकायत करने के लिए वापस कहां? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास पहुंचे कि भाई कम से कम आप 84 प्रकार के करों में तो आपने इंटरेस्ट नहीं लिया, कम से कम चौवरी कर ही हटवा दीजिएगा। लेकिन महाराणा फतेह सिंह की तरफ से कोई रेस्पॉन्स इस कर के लिए भी नहीं आया। ठीक है, आखिरकार किसानों को 5 रुपए से 25 रुपए देकर के क्या करना पड़ा? विवाह करना पड़ा, चमरी कर देना पड़ा। ठीक है, उसके बाद देखो 1906 ईस्वी में ठाकुर कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1906 ईस्वी में ठाकुर कृष्ण सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु। और इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र पृथ्वी सिंह बिजोलिया के ठिकाने की गद्दी पर बैठते हैं। अब जब ठाकुर चेंज होता है या गद्दी पर कोई नया उत्तराधिकारी आता है, तो वो अपने शासक को खुश करने के लिए, संबंधित शासक को खुश करने के लिए उनको बहुत ज्यादा नजराने के तौर पर भेंट राशि प्रदान करता था, और उस समय कर लगाता था। वो कर कहलाता था तलवार बंधाई कर। कौन सा कर? तलवार बंधाई कर। तो हम ये कह सकते हैं अगली लाइन में 1906 ईस्वी में ठाकुर कृष्ण सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र पृथ्वी सिंह ने बिजोलिया के किसानों से तलवार बंधाई नामक कर वसूला। तो अगली लाइन में कह सकता हूं नेक्स्ट 1906 ईस्वी में ठाकुर कृष्ण सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई नामक कर वसूला। ठीक है भाई, कौन सा कर वसूला? तलवार बंधाई नामक कर वसूला गया। देखो, इस समय इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? एक लाइन और कह सकता हूं मैं, इस समय इस आंदोलन का नेतृत्व फतेहकरण चारण ब्रह्मदेव और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था साधु सीताराम दास कर रहे थे। ठीक है भाई, इन 3 लोगों ने इस समय इस आंदोलन की कमान जो है वो संभाल रखी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो प्रारंभिक दौर में मैं कह सकता हूं खानवा के युद्ध में अशोक परमार को परमाल की जागीर प्रदान की गई, जिसका केंद्र बिंदु सदर मुकाम क्या था? बिजोलिया ठिकाना था। बिजोलिया के ठाकुर कृष्ण सिंह और मेवाड़ के शासक जो कौन थे? महाराणा
फतेह सिंह थे। बिजोलिया के ठाकुर द्वारा यहाँ किसानों से 84 प्रकार की लाख बाग वसूली जाती थी। इन लाख बागों के विरोध में ही ये आंदोलन शुरू हुआ। शुरुआत 1897 ईस्वी में गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ नामक किसान की मृत्यु भोज में शामिल हुए किसानों ने नानजीर ठाकरी पटेल को अपना नेतृत्व सौंपकर इस आंदोलन की क्या की, शुरुआत की। ये दोनों लोग शिकायत करने कहां पहुंचे, मेवाड़ पहुंचे महाराणा फतेह सिंह के पास, लेकिन कोई प्रतिक्रिया वहां से नहीं मिली। आगे चलकर 1903 ईस्वी में ठाकुर कृष्ण सिंह जो है उनके द्वारा लड़की के विवाह के अवसर पर चौरी कर लगा दिया गया, जिसमें 5 से 25 रुपए राजकोष में जमा कराने होते थे। 1906 ईस्वी में ठाकुर कृष्ण सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र पृथ्वी सिंह ने क्या किया, किसानों से तलवार बंधाई नामक कर वसूला। इस समय इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव कर रहे थे। आगे मैं बात करता हूं इसी आंदोलन में, बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है, पेपर की दृष्टि से ध्यान रखना। देखो इस आंदोलन में आगे क्या हुआ। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह या हम कहें कि राजपूताना के साथ साथ देश के विभिन्न शासकों ने अंग्रेजों का क्या किया, सहयोग किया, आर्थिक रूप से सहयोग किया। इस आर्थिक रूप से सहयोग के कारण बहुत सारा टैक्स किसानों से क्या किया गया, वसूला गया। तो अगली लाइन में कह सकता हूं कि 1914 ईस्वी में अब देखो यहां कृष्ण सिंह के बाद पृथ्वी सिंह आए थे, पृथ्वी सिंह के बाद उनके पुत्र आ चुके हैं केसरी सिंह। कौन आ चुके हैं, केसरी सिंह। तो नेक्स्ट लाइन में कह सकता हूं 1914 ईस्वी में बिजोलिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह के पुत्र केसरी सिंह ने बिजोलिया के किसानों से प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित कर वसूला, जिसका प्रेमचंद भील के नेतृत्व में विरोध किया गया। ठीक है। देखो आगे चलकर 1916 में साधु सीताराम दास, 1916 ईस्वी में साधु सीताराम दास साधु सीताराम दास ने किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। किसान पंच बोर्ड की क्या की, स्थापना की। ठीक है। तो देखो यहां तक तो इस आंदोलन को किसने संभाला, साधु सीताराम दास और उसके सहयोगी ने संभाला 1916 तक। आगे चलकर इस आंदोलन में एंट्री हुई किसकी, इस आंदोलन में एंट्री हुई विजय सिंह पथिक। 1916 ईस्वी में ही देखो अजमेर में एक सम्मेलन हुआ था। तो बेसिकली विजय सिंह पथिक जो है गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे। अजमेर में एक सम्मेलन हुआ था किसानों का। उस सम्मेलन में विजय सिंह पथिक ने भाषण दिया और उसके भाषण से इतने प्रभावित हुए कौन, साधु सीताराम दास, और उसने उसी समय ठान लिया था कि ये व्यक्ति बड़ा काम का है और ये निश्चित रूप से इसके नेतृत्व में अगर बिजोलिया किसान आंदोलन चलाया जाए तो शायद हमें सफलता मिल सकती है। तो 1916 ईस्वी में, नेक्स्ट में बात करता हूं 1916 ईस्वी में साधु सीताराम दास ने इस आंदोलन का नेतृत्व किसे,
विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, ठीक है। इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह, भूप सिंह, और कहाँ के रहने वाले थे? गुठावली गांव, गुठावली गांव, बुलंदशहर, यूपी। विजय सिंह पथिक को सौंपा। ठीक है। विजय सिंह पथिक ने क्या किया? 1917 में विजय सिंह पथिक ने बेरीसाल गांव, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, 1917 में विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक ने बेरीसाल गांव, बेरीसाल गांव में ऊपरमाल, ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड, किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। ठीक है। जिसके प्रथम सरपंच, जिसके प्रथम सरपंच मन्ना पटेल बनाए गए, मन्ना पटेल बनाए गए। ठीक है। अब देखिए, साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को जब इसका नेतृत्व सौंप दिया तो विजय सिंह पथिक ने सबसे पहला काम तो क्या किया? 1917 में ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की क्या की? स्थापना की, जिसके पहले सरपंच कौन बने? मन्ना पटेल। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने के लिए इनके सहयोगी थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है। जो कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करते थे। ठीक है। उनका इन्होंने सहयोग लिया। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वन कह सकता हूं, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को, इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने के लिए, करने के लिए कानपुर से प्रकाशित, कानपुर से प्रकाशित प्रताप नामक समाचार पत्र का सहयोग लिया। प्रताप और मराठा नामक समाचार पत्र, नामक समाचार पत्रों का सहयोग लिया। जिनके संपादक क्रमशः गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी और बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है भाई। तो विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने, क्योंकि अभी तक तो ये मेवाड़ में चल रहा था, राष्ट्रीय स्तर पर क्यों प्रचारित किया था? क्योंकि इस समय जो युग था वो गांधी युग था, अहिंसा वाला युग था। 1897 ईस्वी में आंदोलन की शुरुआत हुई और 1917 तक जा चुके हैं, 20 वर्ष तक हो चुके हैं इस आंदोलन में, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक घटना नहीं हुई। विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक सम्मेलन होता था, उस वार्षिक सम्मेलन में भी स्पीच दिया और उस स्पीच के दौरान इस आंदोलन जो है, इस आंदोलन का मुद्दा उठाया कि भाई इस प्रकार से आपको पता ही नहीं है, इस प्रकार से मेवाड़ में एक अहिंसात्मक आंदोलन काफी लंबे समय से 20 वर्ष से क्या कर रहा है, चल रहा है। तो उस समय गांधी जी की नजर इस आंदोलन पे पड़ी। ठीक है। तो इस आंदोलन
का नेतृत्व करने की इच्छा गांधी जी द्वारा भी प्रकट की गई, क्योंकि यह अहिंसात्मक आंदोलन था, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। तो नेक्स्ट लाइन में मैं कह सकता हूं, इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को यहां भेजा जानकारी करने के लिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं विजय सिंह पथिक, ठीक है। तो गांधी जी इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी द्वारा करने की, इस आंदोलन का नेतृत्व करने की इच्छा, ऐसे लिखेंगे, इस आंदोलन का नेतृत्व करने की इच्छा गांधी जी द्वारा भी प्रकट की गई, क्योंकि यह भारत का पहला अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। देखो, इस आंदोलन में एक जाति थी, बेसिकली बिजूले ठिकाने में एक जाति थी, धाकड़ जाति। धाकड़ जाति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक लाइन और इसी में बढ़ा देता हूं मैं। अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में धाकड़ जाति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक्चुअल में क्या है, हम ये कह सकते हैं कि बिजूले ठिकाने में धाकड़ जाति के किसान बहुत ज्यादा निवास करते थे, तो धाकड़ जाति के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखो, मेवाड़ जो है राजस्थान में, अब ये कहे कि देश में सर्वप्रथम या किसान आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय, अहिंसात्मक किसान आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? मेवाड़ को दिया जाता है। तो एक लाइन और कह सकते हैं हम, देश में सर्वप्रथम किसान आंदोलनों की शुरुआत कहां से मानी जाती है? मेवाड़ रियासत से मानी जाती है। ठीक है। तो देखो, अभी इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक कर रहे हैं। गांधी जी ने भी इस आंदोलन के नेतृत्व करने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि अहिंसात्मक आंदोलन था। और बेसिकली हम कह सकते हैं कि इस आंदोलन में धाकड़ जाति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और देश में सर्वप्रथम किसान आंदोलन की शुरुआत जो है कहां से मानी जाती है? मेवाड़ रियासत से मानी जाती है। तो काफी अच्छा क्या किया, प्रयास किया गया विजय सिंह पथिक के द्वारा। गांधी जी ने भी दबाव बनाया। दबाव बनाने के एवज में एक आयोग का गठन हुआ। आगे मैं देखो बात करता हूं, ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में चूंकि गांधी जी का भी इन्वॉल्व होना या गांधी जी की भी इस पर नजर है, दूसरी ओर विजय सिंह पथिक ने भी बहुत अच्छा काम इस आंदोलन में किया है। तो बिजोलिया के ठाकुर और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह पर दबाव बनने लगा। उस दबाव के एवज में चूंकि आंदोलन लगातार चल रहा था, इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों को कैद में डाल दिया गया था। और चूंकि गांधी जी और जब विजय सिंह पथिक का लगातार दबाव बना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दबाव बना, तो उस परिस्थिति में एक आयोग को गठित किया गया। वो आयोग था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। कौन सा आयोग? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं, 1919 में गांधी जी और विजय सिंह पथिक के प्रयासों से 1919 ईस्वी में इस आंदोलन की जांच करने हेतु गठित
बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की सिफारिश पर बंदी किसानों को रिहा कर दिया गया। क्लियर। उसके बाद देखो आगे कंटिन्यू आंदोलन, फिर भी चूंकि लागबाग तो कंटिन्यू वसूली जा रही थी, ये बात जो है और गांधी जी वगैरह, या हम कह सकते हैं कि विजय सिंह पथिकर, इसके अलावा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे, उन्होंने अंग्रेजों से संपर्क किया कि भाई गवर्नर जनरल से संपर्क किया कि आप इसमें इंटरफेयर करिए। ठीक है। इस समय राजपुताना के एजीजी थे मिस्टर हॉलैंड। कौन थे? राजपुताना के एजीजी मिस्टर हॉलैंड को यह बात पता चली कि भाई एक बहुत लंबा आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन में लगभग 84 प्रकार के लागबाग वसूली जा रही हैं। तो अब की बार इस आंदोलन में एंट्री हुई किसकी? राजपुताना के एजीजी मिस्टर हॉलैंड की। मिस्टर हॉलैंड जो है वो बिजोलिया आए और बिजोलिया के ठाकुर जो हैं उनसे कहा, बिजोलिया के ठाकुर कौन है इस समय? केसरी सिंह है। केसरी सिंह से कहा कि भाई देखो ये गलत बात है, 84 प्रकार के लागबाग आपको नहीं वसूलनी चाहिए। 84 प्रकार के लागबाग को घटाकर 84 प्रकार के लागबागों में से लगभग 35 प्रकार के लागबागों को एक समझौता हुआ, किसान और ठाकुर के मध्य एक समझौता हुआ। उस समझौते को बोलते हैं परसोली समझौता। कौन सा समझौता? परसोली समझौता। कब हुआ? 1922 में। किसकी मध्यस्थता से? हॉलैंड की मध्यस्थता से, एजीजी हॉलैंड की मध्यस्थता से। और इस समझौते के तहत 84 में से 35 प्रकार के लागबागों को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, कम कर दिया गया। तो अगली लाइन में कह सकता हूं 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में राजपुताना के एजीजी हॉलैंड, राजपुताना के एजीजी हॉलैंड की मध्यस्थता से बिजोलिया के किसान और बिजोलिया के किसानों और ठाकुर के मध्य परसोली समझौता हुआ, जिसके तहत लगभग 35 प्रकार की लागबाग कम कर दी गई। लेकिन एजीजी हॉलैंड जब वापस चले गए, एजीजी हॉलैंड के वापस जाने के बाद पुनः बिजोलिया के ठाकुर ने वापस 84 प्रकार के लागबाग वसूलना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। जब 84 प्रकार के लागबाग वसूली गई तो पुनः क्या हो गया? आंदोलन शुरू हो गया। क्लियर हुआ? अब देखिए काफी अच्छे प्रयास किए विजय सिंह पथिक ने, लेकिन काफी लंबे समय से विजय सिंह पथिक इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन फाइनली सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो कहीं न कहीं उनके नेतृत्व पर उंगलियां उठने लगी। जब उनके नेतृत्व पर उंगलियां उठने लगी तो विजय सिंह पथिक को अच्छा नहीं लगा और विजय सिंह पथिक ने 1927 ईस्वी में इस आंदोलन से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है। इस आंदोलन से 1927 ईस्वी में इस्तीफा दिया और इस्तीफा सौंपा देकर के इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया किसको? सेठ जमनालाल बजाज को। नेक्स्ट लाइन में कह सकता हूं 1927 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व सेठ जमनालाल बजाज
को सौंपा। ठीक है। सेठ जमनालाल बजाज के बाद हरिभाऊ उपाध्याय के बाद माणिक्यलाल वर्मा ने इसकी क्या की, इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो आगे अगली लाइन कह सकता हूं, सेठ जमनालाल बजाज के बाद, सेठ जमनालाल बजाज के बाद क्रमशः हरिभाऊ उपाध्याय, और माणिक्यलाल वर्मा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। क्लियर? ठीक है। देखिए, माणिक्यलाल वर्मा इस आंदोलन का जब नेतृत्व कर रहे थे तो इनके नेतृत्व में काफी अच्छा दबाव बना, और उसी समय देखो द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, तो काफी परिस्थितियां इनके फेवरेबल कंडीशन में आई। आखिरकार 1941 ईस्वी में, नेक्स्ट में बात करता हूं 1941 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में मेवाड़ के शासक महाराणा भूपाल सिंह ने अपने प्रधानमंत्री सर टीवी राघवाचारी और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता से कहकर संपूर्ण किसानों की जमीनें वापस लौटा दी। तो देखो, इस प्रकार से कितने वर्षों तक, 44 वर्षों तक चला अहिंसात्मक आंदोलन समाप्त हुआ। अहिंसात्मक आंदोलन 44 वर्षों तक चला अहिंसात्मक आंदोलन कौन सा था? लौटा दी। तो इस प्रकार से 44 वर्षों तक चला अहिंसात्मक आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। किसके नेतृत्व में? इस समय इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? माणिक्यलाल वर्मा। एक लाइन और कह सकते हैं, माणिक्यलाल वर्मा को इस आंदोलन का पुत्र वे प्राण कहा जाता है। जबकि इस आंदोलन का प्रचार प्रसार तुलसी भील द्वारा किया गया। ठीक है। तो देखो, इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन हम कह सकते हैं, 44 वर्षों तक चला एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। बिजोलिया किसान आंदोलन पेपर की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है।
क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से इस आंदोलन में कोई दिक्कत। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित किया गया। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर बंदी किसानों को रिहा कर दिया गया। 1922 में एजीजी हॉलैंड जो है वो बिजोलिया आय समझौता हुआ, परसोली समझौता। इस समझौते के तहत 35 प्रकार के लाख बागों को हटा दिया गया, लेकिन बाद में पुनः लाख बाग वसूला तो पुनः आंदोलन स्टार्ट हुआ। 1927 में विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व किसको सौंप दिया? सेठ जमनालाल बजाज को सौंपा। जमनालाल बजाज के बाद हरिभाऊ उपाध्याय, फिर बने माणिक्यलाल वर्मा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में ही इस आंदोलन में सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, 44 वर्षों तक चला एक अहिंसात्मक आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। देखो आगे मैं बात करता हूं अगला आंदोलन, और वो अगला आंदोलन है हमारा बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं आपसे बेंगू किसान आंदोलन। हाँ, तो देखो नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं बेंगू किसान आंदोलन। देखो ये आंदोलन चला 1921 से 1923। बेंगू पड़ता है वर्तमान चित्तौड़गढ़ में, वर्तमान चित्तौड़गढ़, और वो समय ये मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। तो इसके बारे में पहले बेंगू के बारे में बता देता हूं। बेंगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। जैसे बिजोलिया था ना, उसी प्रकार से बेंगू था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहां के ठाकुर अनूप सिंह थे, जबकि इस समय मेवाड़ के शासक वही थे महाराणा फतेह सिंह थे। ठीक है, देखो बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह द्वारा 35 प्रकार की लाख बाग वसूली जाती थी। कितने प्रकार की? नेक्स्ट में लाइन में कह सकता हूं बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह द्वारा 35 प्रकार की लाख बाग वसूली जाती थी। 35 प्रकार की लाख बाग वसूली जाती थी। देखो ये जो आंदोलन है इस एवज में आंदोलन चला भाई, 35 प्रकार के लाख बागों के विरोध में आंदोलन चला। बेसिकली इस आंदोलन के प्रवर्तक दो चीजें हैं। एक तो इस आंदोलन के प्रवर्तक तो कौन थे? विजय सिंह पथिक। प्रवर्तक क्या होता है? इसको प्रमोट करने वाले विजय सिंह पथिक चूंकि बिजोलिया किसान आंदोलन का भी नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने कह दिया विजय सिंह पथिक से कि आप मेरी रियासत में एंट्री नहीं करेंगे। इसलिए कहां से? अजमेर से बिजोलिया किसान आंदोलन के साथ साथ इसको प्रमोट कर रहे थे। लेकिन इंटरनली हमें इसका नेतृत्वकर्ता भी चाहिए, क्योंकि अजमेर में बैठकर चित्तौड़ में आंदोलन या मेवाड़ में आंदोलन कैसे चला है? नेतृत्वकर्ता थे राम नारायण चौधरी। ये ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। बेंगू किसान आंदोलन के प्रवर्तक विजय सिंह पथिक थे, सपोर्ट करने वाले विजय सिंह पथिक थे, बट नेतृत्व कर रहे थे कौन? राम नारायण चौधरी। देखो जब किसानों ने बहुत ज्यादा जब लगातार संघर्ष किया, तो संघर्ष के एवज में अनूप सिंह जो है झुक गए किसानों के सामने, और अनूप सिंह ने क्या कर लिया? किसानों से समझौता कर लिया। और इस समझौते को हम बात करते हैं, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को जब इस समझौते के बारे में पता चला तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इस समझौते को बोलशेविक समझौते की संज्ञा दी। ये बोलशेविक समझौता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं एक लाइन लिखता हूं। ठाकुर अनूप सिंह ने
किसानों के संघर्ष की वजह से, संघर्ष के कारण उनसे समझौता किया, समझौता कर लिया, जिसे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी, समझौते की संज्ञा दी। देखो, बोल्शेविक समझौता बेसिकली रूस में हुआ था। रूस के शासक जो हैं उनके विरुद्ध जनता ने उनके शोषणों के विरुद्ध आवाज उठाई और उस आवाज में उनको जनता के सामने झुकना पड़ा, ठीक है, और एक समझौता करना पड़ा। वो समझौता कहलाता है बोल्शेविक समझौता, ठीक है। और यहां बोल्शेविक समझौता ऐसे ही, यहां देखो बेंगू के किसानों के सामने बेंगू के ठाकुर झुके, उनसे समझौता कर लिया, इसलिए मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने इस समझौते को कहा बोल्शेविक समझौता। जब ये समझौता किया तो मैंने कहा कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह बड़े नाराज हुए। महाराणा फतेह सिंह ने नाराज होकर के अनूप सिंह को गद्दी से हटाकर नजरबंद कर दिया और बेंगू ठिकाने का प्रशासन एक भ्रष्ट अधिकारी थे अमृतलाल, उसको सौंप दिया। नेक्स्ट लाइन में कह सकते हैं महाराणा फतेह सिंह ने इस समझौते के बाद, इस समझौते के बाद ठाकुर अनूप सिंह को नजरबंद कर बेंगू का प्रशासन अमृतलाल नामक भ्रष्ट अधिकारी को सौंपा, भ्रष्ट अधिकारी को सौंपा, ठीक है। जब देखो अमृतलाल नामक भ्रष्ट अधिकारी बेंगू आए तो इसने किसानों को इतना परेशान किया, इतना लूटना खसोटना स्टार्ट किया, आखिरकार किसानों ने बहुत जोर शोर से क्या की, आवाज उठाई। किसानों की इस शोषण की जांच करने के लिए 1923 ईस्वी में एक ट्रेंच आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट लाइन में मैं कह सकता हूं 1923 में किसानों पर हो रहे अत्याचारों की जांच हेतु एक अंग्रेज अधिकारी थे ट्रेंच के नेतृत्व में ट्रेंच आयोग का गठन हुआ, गठन किया गया। परंतु इस आयोग ने किसानों की शिकायतों को नजरअंदाज किया, उल्टा किसानों को ही दोषी ठहरा दिया। किसको दोषी ठहरा दिया भाई? किसानों को ही उल्टा दोषी ठहरा दिया कि नहीं, अमृतलाल जी सही हैं, ये किसान बेवजह इनके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। फिर दोबारा बहुत भयंकर संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में फिर एक घटना हुई। यहां आगे मैं बात करता हूं 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव, ये गांव पड़ता है भीलवाड़ा में हो रहे किसानों के सम्मेलन पर
किसानों के सम्मेलन पर अमृतलाल और ट्रेंच ने गोलियां चलवाई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी नामक किसान, जिसमें रूपाजी और कृपाजी नामक किसान शहीद हुए। तो दो किसान इस गोलीकांड में क्या हो गए, शहीद हो गए, रूपाजी और कृपाजी। घटना है 13 जुलाई 1923। तो देखिए इस प्रकार से हमारा कौन सा आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक बार मैं पुनः रिवाइज करा देता हूं। बेंगू किसान आंदोलन जो है, देखो बेंगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, जैसे बिजोले ठिकाना था, और यहां के ठाकुर कौन थे, अनूप सिंह थे, जबकि मेवाड़ के महाराणा वापस वो कौन थे, फतेह सिंह थे। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह द्वारा किसानों से 35 प्रकार की लागबाग क्या की जाती थी, वसूली जाती थी। इन बढ़ी हुई लागबाग या इन लागबागों के विरोध में ही किसानों ने क्या किया, आंदोलन करना प्रारंभ किया। कब, 1921 ईस्वी में। लेकिन आगे चलकर जब लगातार किसानों ने संघर्ष किया, इस आंदोलन का नेतृत्व नेतृत्व किया किसने, रामनारायण चौधरी ने, और प्रवर्तक कौन थे, विजय सिंह पथिक। तो उस परिस्थिति में जब लगातार दबाव बना तो अनूप सिंह ने किसानों से समझौता कर लिया, लेकिन यह समझौता किसे, महाराणा फतेह सिंह को पसंद नहीं आया। महाराणा फतेह सिंह ने इस समझौते को बोलशेविक समझौते की क्या दी, संज्ञा दी। बोलशेविक समझौता मैंने बताया रूस के शासक और वहां की जनता के मध्य हुआ था। शासक वहां झुके थे जनता के समक्ष। महाराणा फतेह सिंह ने समझौते से नाराज होकर के ठाकुर अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया और उनके स्थान पर अमृतलाल नामक एक भ्रष्ट अधिकारी को बेंगू भेज दिया। इस अमृतलाल नामक भ्रष्ट अधिकारी ने जबरदस्त तरीके से बेंगू के किसानों को और भयंकर तरीके से लूटा। ठीक है, चारों तरफ हाहाकार जब किसानों की मची तो उस परिस्थिति में ट्रेंच नामक एक अंग्रेज अधिकारी को जांच के लिए भेजा गया। चूंकि अमृतलाल जो है भ्रष्ट है तो उसने ट्रेंच को भी अपने फेवर में लिया। ट्रेंच जो अंग्रेज अधिकारी थे, ट्रेंच आयोग का गठन हुआ और इस ट्रेंच आयोग ने भी किसानों के विरुद्ध या किसानों के जो बातें थी उनको नजरअंदाज किया। ठीक है, किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार को नजरअंदाज किया। फलस्वरूप देखो ट्रेंच ने जो है हम कहें कि अमृतलाल के फेवर में रिपोर्ट कर डाली। किसानों ने भयंकर पुनः क्या कर दिया, आंदोलन स्टार्ट कर दिया। किसानों को बड़ी उम्मीद थी ट्रेंच से, लेकिन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। आगे चलकर किसानों ने गोविंदपुरा गांव भीलवाड़ा में पड़ता है वर्तमान में, यहां एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया और इस सम्मेलन पर अमृतलाल और ट्रेंच दोनों ने क्या चलवाई, गोलियां चलवाई। इस गोली कांड में रूपाजी और कृपाजी नामक दो किसान क्या हो गए, शहीद हो गए। तो इस प्रकार से मेवाड़ रियासत के दो बहुत ही महत्वपूर्ण किसान आंदोलन हमने क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। देखो नेक्स्ट, आज के लिए मैं इतनी ही बात कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो क्लास में बाकी जो किसान आंदोलन है, पेपर की दृष्टि से किसान आंदोलन वाला चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि आधुनिक इतिहास अपना आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर की दृष्टि से है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही बात कर रहा हूं। बाकी किसान आंदोलन के बारे में नेक्स्ट वीडियो क्लास में लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।